हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम आपसे बात करेंगे समतल की अर्थात प्लेन की। इससे पहले हमने आपको अंतरिक्ष में बिंदु अर्थात इससे रिलेटेड आपको टॉपिक अपलोड किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं जितनी भी मैथमेटिक्स की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की है। सभी लगभग आपको दोस्तों 50 से 60 प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से पार्ट आप 60 तक देख सकते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम आज आपसे बात करेंगे समतल की। समतल में पहले आपको समझाते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन इसका क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की बात करें तो दोस्त जनरल इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, ये समतल का व्यापक समीकरण अर्थात जनरल इक्वेशन होता है। इसमें आपको इसी फॉर्म में अगर आपसे कहेगा क्वेश्चन कि आप बताइए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। अब देखिए, यहीं पर अगर आपका दोस्त मूल बिंदु से अगर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताइए, तो क्या करना होगा। तो मूल बिंदु से जब देखिए ये आपका समतल का समीकरण है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपके वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर। तो जो आपका वो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है कि जब मूल बिंदु से जाता है तो h और k को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर रेडियस को ए स्क्वायर ए से डिनोट करते हैं तो ए स्क्वायर। तो बात ये कहना चाहेंगे इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि जब मूल बिंदु से वो गुजर के जाएगा जो 000 आपका मतलब यहाँ पर क्या है समतल की बात रहे। ये सब तो दोस्तों होता है 2D में नहीं, ये 3D में होता है अर्थात एक्स वाई जेड, इसमें 3 अक्ष की बात होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं या 3D में सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3D में जब होगा तो दोस्तों यहाँ पर 3 आपके बिंदु होंगे और उस मूल बिंदु में आपके 0, अर्थात एक्स वाई जेड सभी का मान 0 है। तो उस कंडीशन में जो आपको इक्वेशन प्राप्त होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस इक्वल 0 होगा, अर्थात डी का मान उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी का मान उस कंडीशन में आपका 0 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ना कि आप एक्स वाई जेड को 0 करेंगे, वहाँ पर डी के मान को 0 करेंगे। ये सभी पॉइंट्स आपको ज़्यादा आगे चलकर हम आपको क्लियर करेंगे तो ज़्यादा पॉइंट समझ में आएंगे। आइए चलते हैं, पहले आगे समझते हैं। एक पॉइंट्स और समझ लीजिए, कह रहे हैं कि दोस्तों बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, अर्थात अगर आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, अगर इस पॉइंट से मतलब आपको एक कोई बिंदु दे दिया जाता है और उसके 3 आपके पॉइंट्स होंगे x1 y1 और आपका क्या z1, ये तीनों पॉइंट से होकर अगर गुजरेगा तो उस कंडीशन में उस वृत्त का समीकरण, उस समतल का समीकरण क्या होगा। तो देखिए दोस्त, सिंपल सा आपको पता है, एक आपका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। तो इसका क्या करेंगे, हम इस बिंदु से इसको गुजारेंगे। तो जब इस बिंदु से गुजारने का मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर x1 रखेंगे, जहाँ y है y1, जहाँ z है वहाँ पर z1। तो सिंपली आप रखेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल 0। जब आपको यहाँ पर क्या होगा दोस्त, उस बिंदु से गुजारना है तो उस पॉइंट को पहले रख दीजिए, वो आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्त ये आपका समीकरण 1 हो गया और जो आपने रखा उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो आपका समीकरण 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 में से 2 को आप माइनस कर देंगे। जब समीकरण 1 में से 2 माइनस करने का मतलब ax माइनस ax1 करेंगे, ऐसे ध्यान दीजिए, ax माइनस x1 करेंगे। ठीक है, प्लस इसी प्रकार बी वाई माइनस y1 करेंगे, प्लस सी जेड माइनस z1 करेंगे। ठीक है, और फिर आपका लास्ट में क्या होगा दोस्तों, लास्ट में आपका जो प्लस डी दोनों रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं जो आपको ये प्राप्त होगा ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल 0। तो ये चीज़ क्या हुआ, दोनों को माइनस करने के बाद तो ये जो आपका इक्वेशन होगा ये समतल का अभीष्ट इक्वेशन होगा। किस कंडीशन में, जब आपसे कहा जाए कि आप ऐसे वृत्त का, ऐसे समतल का समीकरण बताइए जो पॉइंट्स, ये बिंदु आपको दिया गया है x1 y1 z1 से गुजरे, उस कंडीशन में। तो सिंपल आपको ये ऐसा करना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ पर आपको आता है कि अगर 3 बिंदु से आपसे पूछता है 3 पॉइंट्स से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके पेपर्स में ज़्यादा पूछा जाता है। वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपके पेपर्स में बड़े लेवल पे पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो आपका होगा वही समतल का समीकरण होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, जो स्टैंडर्ड फार्मूला इसका जनरल इक्वेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके 3 पॉइंट्स होंगे, अर्थात
तीन बिंदु होंगे, एक x1 y1 z1 होगा, दूसरा बिंदु होगा x2 y2 z2 और तीसरा आपका है x3 y3 z3। अर्थात दोस्त यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको कोई दी गई है और आपसे कहा जा रहा है इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताइए। तो देखिए इस कंडीशन में आपको यहाँ पर दो विधि होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही को रिकमेंड करूँगा। अर्थात एक सेकंड विधि भी, अन्य विधि भी होती है, लेकिन मैं आपको यही वाली विधि, चूंकि आपने पढ़ा है दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, जो आपको सारणी के माध्यम से इसको सॉल्व करना होता है, या आपने अभी आपको नहीं पढ़ा तो आप इंटर में इसको पढ़े होंगे, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसको क्लियर यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर आपसे कहता है कि x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताइए, तो पहली कंडीशन में आपको पता है इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल 0। ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है समतल का। सिंपल अब क्या करिए दोस्त, यहाँ पर आपको क्या पता है कि जब एक बिंदु से अर्थात x1 y1 z1 जब एक बिंदु से जाता है तो इक्वेशन क्या प्राप्त होता है आपको, ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल 0। कैसे, हमने ये चीज़ आपको हमने ऑलरेडी इस चीज़ में बता दिया कि जब बिंदु एक पॉइंट से होकर गुजरता है तो इक्वेशन आपको ये प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं, मतलब आपका जो पहले रहेगा तो वो तो रहेगा ही दोस्त, जो आपका पहला इक्वेशन वो तो रहेगा ही, लेकिन जब आप उस पॉइंट्स को रख देते हैं उसके बाद जो आपका इक्वेशन प्राप्त होता है उसको दोनों को माइनस करना होता है। तो जब आप माइनस करते हैं तो ये चीज़ आपको प्राप्त होता है। तो जब एक बिंदु से जा रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या है, ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल 0। लेकिन अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों पॉइंट्स क्या आपको निकालने होंगे। तो अब मानते हैं कि सेकंड x2 y2 और z2 से गुजरने वाला, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंपल आपको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या करना होगा, ax2 माइनस x1 करना है प्लस by2 माइनस y1 करना है प्लस cz2 माइनस z1 करना है। कैसे, देखिए दोस्तों ये आपने क्या किया, यहाँ पर x माइनस x1 किया, y माइनस y1 किया, z माइनस z1 किया। यहाँ पर क्या किया आपने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नेक्स्ट नीचे देखेंगे जो आपका थर्ड है x3 y3 z3, उसमें क्या किया, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अर्थात दोस्त जो आपका माइनस किया जा रहा है वो x1 को ही घटाया जा रहा है सभी से, आप देख सकते हैं। तो आपको जो सारणिक प्राप्त होगा इस प्रकार आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है, या इक्वेशन को आप समझकर लिख सकते हैं। करना क्या है दोस्त, आपको x होगा, ठीक है, पहला आपका x होगा, उसमें से x1 आपको घटाना है, ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, x2 होगा और ये x3 होगा, इसमें से भी आपको x1 घटाना है और फिर इसमें से भी x1, अर्थात सभी में से x1 पहले वाले में से घटा देना है। इसी प्रकार आपका y होगा और ठीक है, इसमें से क्या घटाएंगे आप, y1, फिर यहाँ पर आपका y2 होगा, इसमें से क्या घटाएंगे आप, y1, फिर यहाँ पर y3 होगा, इसमें से क्या घटाएंगे, y1, अर्थात। और इसी प्रकार आपका z होगा, उसमें से आप z1 घटाएंगे, फिर आपका z2 होगा, उसमें से z1 घटाएंगे, फिर आपका z3 होगा, उसमें से क्या घटाएंगे, z1। तो मतलब कुल मिला के दोस्त आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आया, जो आपको इक्वेशन प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त होगा। आपको x जो आपको पहला दिया रहेगा उसको तो सिंपली आप लिख ही देंगे, फिर नीचे x2 x3 लिखना है और सबको आपको सेम से अर्थात 1 1 x1 से सबको एक बार माइनस करना है, एक बार y1 से सबको y1 को घटाना है, एक बार z1 को सबको घटाना है। तो इतना आप घटाएंगे तो इसको सारणिक को सॉल्व करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वो आपका समतल का समीकरण प्राप्त होगा। अभी आपको जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे इस पे बेस पर तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इस पे बेस पर न्यूमेरिकल्स पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। एक पॉइंट्स और समझ लीजिए दोस्त, अब नेक्स्ट है आपका समतल का अंताखंडी रूप समीकरण। आप समझिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जब आपका समतल के ऐसे अंताखंड रूपी समीकरण का पूछना हो तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखिए, ये तो आपको दिया गया है समीकरण जो समतल का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। बात इतनी सी है दोस्त कि इसमें अंताखंड रूपी समीकरण ज्ञात करना है। क्या, अंताखंड रूपी। तो आप इसमें फिगर के माध्यम से देख भी सकते हैं, एक पॉइंट 0,0 दिखाया गया है, दूसरा 0 0 सी दिखाया गया है, तीसरा पॉइंट है 0 B 0 दिखाया गया है। तो बात यहाँ पर आप इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। इक्वेशन दोस्त ये है x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। बात इतना है दोस्त कि जैसा आपने 2D में पढ़ा था, आपने अंताखंड रूपी का जो समीकरण पढ़ा था उसमें क्या था, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। वहाँ पर जेड अपान सी नहीं होता है, लेकिन ये 3D की बात कर रहे हैं, इसलिए अंताखंडी में आपका सिंपली लिखेंगे x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। देखिए ये चीज़ आपको अभी हम न्यूमेरिकल सब बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा।
हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपसे क्वेश्चन लिया है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो में आपको प्रश्नावली से भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया दोस्तों कि बिंदु 0 -1 से गुजरने वाली समतल का समीकरण बताइए। जिस प्रकार हमने आपको फार्मूले बताए उसी के बेस पर यहाँ पर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। जैसे वहां पर दोस्त था x1, y1 और z1 ये पॉइंट्स थे, तो इसमें क्या था कि इस बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार यहां पर आपका पॉइंट्स है 0 -1 -1, यहां पर आपको दिया गया 0 -1 -1, ये इस बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताइए। तो सिंपल क्या आपको हमने फार्मूला बताया था, ax क्या बताया था दोस्तों आपको हमने, ax -x1 प्लस b y -y1 प्लस सी z-z1 और इक्वल 0। ध्यान दीजिए डी यहाँ पर अब नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, इतना आपको लिखना है। जब ये चीज़ आप लिख लेंगे तो आपको x1 की जगह पर क्या रखना होगा 0, y1 की जगह पर क्या रखना होगा -1 और z1 की जगह पर क्या रखना होगा दोस्त -1। ऐसे ही आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर पुट कर दिया और ये आपका हो गया ax, देख सकते हैं ये चीज आपको प्राप्त हुआ। अब आपका x1 y1 z1 का जो मान है वो 0 -1 -1 है, तो सिंपली ये जो आपका इक्वेशन प्राप्त होता है उसमें ही आपको लिखना है ax -0 प्लस by -y1 इंटू y1 प्लस c इंटू ब्रैकेट के अंदर जो आपका z -1 है, तो इसी को हमने क्या किया यहाँ पर पुट किया और ये प्राप्त हो गया ax हो गया, ये आपका दोस्त by +1 हो जाएगा, ये आपका cz +1 हो जाएगा। इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा ax प्लस by +1 प्लस c z+1 और लास्ट में आपका इक्वल क्या हो जाएगा 0। मतलब आपको इक्वेशन इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है दोस्त कि आपको इतना ध्यान देना है कि एक पॉइंट से जाने के लिए इस प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन नेक्स्ट आपका दोस्त हमने जैसा कि आपको क्वेश्चन हमने आपको जो फार्मूला बताया वही आपका आ चुका है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदु से, आप देख सकते हैं कितने बिंदु दिए गए हैं 1 2 3 बिंदु से होकर गुजरता है। तो उस कंडीशन में, और आप देख सकते हैं ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा भी जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन ये है दोस्त कि जब 3 बिंदु से गुजरेगा तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा। तो देखिए हम मानते हैं कि ये 3 बिंदु का पहले आप समझ लीजिए कि 1,1,0 से जाने वाले सामान्य समीकरण जो प्राप्त होगा उसको देखिए। पहला कंडीशन है कि आप पहले एक पॉइंट्स को देख लीजिए और उसके द्वारा जाने वाले समतल का समीकरण निकालिए। तो आपका सिंपली हमने आपको फार्मूला जो बताया है ये फार्मूला ध्यान दीजिए। जब एक बिंदु से होकर गुजरता है तो उस कंडीशन में ax -x1 प्लस by -y1 प्लस cz -z1 इक्वल 0 होता है। तो सिंपली x1 y1 और z1 का मान रखना है। यहाँ पर आप रख देंगे x1 की जगह पर दोस्त आप कितना रखेंगे 1, y1 की जगह पर कितना रखेंगे, x1 की जगह पर आपको 1 रखना है, y1 की जगह पर आपको 1 रखना है, z1 की जगह पर आपको 0, चूंकि आपको पॉइंट्स में जो मान दिए गए 1,1,0 दिए गए। जब इतना आप पुट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपका हो जाएगा ax -1 by -1 प्लस c z-0 इक्वल 0। ये चीज आपको प्राप्त होगा। इसको यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 लिखकर छोड़ देना है। अब समझिए यहां पर नेक्स्ट आपको दिया है दोस्तों बिंदु 1,2,1 और -2,2,-1 जो 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं उससे गुजर कर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। अब देखिए यहां पर दोस्त आपको हम 2 मेथड यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको ये दिया गया है, ठीक है, ये थोड़ा आप इसको भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा मेथड आपको हो सकता है लेंदी लगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं सारणिक का। देखिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका है, कैसे आप देख सकते हैं। देखिए पहले तो आप इस पॉइंट्स को देख लीजिए, इसके मान को आप याद कर लीजिए, यहां पर आप या फिर लिख लीजिए। ये आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों 1 2 1 और ये है -2 -1, ठीक है, और ये है आपका 1,1,1,10 अर्थात x1 y1 z1 का मान है। हम क्या करते हैं यहां पर सिंपल समझिएगा, हमने जो आपको फार्मूला बताया दोस्त, क्या फार्मूला सारणिक का भी बताया था, अभी हमने ये फार्मूला बताया था कि x -x1 होता है और x2 -x1 होता है, x3 -x1 होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है y -y1 y2 -y1 z2 y3 -y1,
ठीक है। कुल मिलाकर आपको सब x2 x3 लिखेंगे और सबको में सभी में से क्या घटाना है, x1 घटाना है, या फिर सभी में से y1 घटाना है, या फिर सभी में से z1 घटाना है। इस प्रकार आपका जो फार्मूला, अगर वीडियो आप प्रारंभ से देख रहे होंगे तो क्लियर आपको समझ रहा है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सारणिक मेथड से इसको आपको लगाना है। तो सिंपली यहां पर x माइनस x1 अर्थात x तो आपका ऑलरेडी रहेगा। यहां पर जो आपको पॉइंट दोस्त पहला दिया गया था वो आपका क्या था, वो आपका था -1। आपका पॉइंट्स जो था दोस्त वो था आपका 1,1,0 ये आपके पॉइंट्स थे पहला, ठीक है, जिसमें x1 y1, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ और ये z1 हुआ। तो सिंपली एक बार लिखेंगे x माइनस x1, ये आपने लिखा y माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस y1, मतलब y माइनस ये आपका y1 होता है तो यहाँ पर y माइनस 1 होगा। ये z माइनस z1 और z1 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसलिए आपका z माइनस 1 हुआ। अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार दोस्त नीचे आप देख रहे हैं, तो नीचे आपको दोस्त हमने क्या वैल्यू आपको बताया, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने आपको क्या वैल्यू बताया, इसकी वैल्यू है x2 y2 z2 की 1 to 1, अर्थात यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा 1 to 1 ये आपका मान है। ये किसका मान है दोस्त, x2 y2 और आपके z2 का मान। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका पहला वाला जो आपका होता है ये x2 माइनस x1 है, तो x2 मतलब 1 माइनस 1 करेंगे, फिर इसी प्रकार y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 1 करेंगे, फिर आपको क्या करना है z2 माइनस z1 अर्थात यहां पर आपको क्या करना है 1 माइनस 0 करना है। ठीक उसी प्रकार नीचे दोस्त होगा आपका, यहां पर नीचे होगा x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 और यहां पर आपका लास्ट में होगा z3 माइनस z1। तो सिंपली इसको आप पुट करेंगे तो यही चीज आपको हमने बता दिया दोस्त तरीका कि क्या करना है, उसी चीज को पुट करेंगे, उसके बाद आपको इसको सारणिक को सॉल्व करना है। वेरी सिंपल तरीका, ये आपका x माइनस x1 होगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और सिंपली यहां पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका y माइनस 1, ये आपका ओनली z बचेगा और ये आपका पार्ट पूरा 0 हो गया। यहाँ पर ये 2 माइनस 1 ये 1 बचेगा, ये 1 माइनस 0 1 बचेगा, नीचे आपका -2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, -1 माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपली इसको आप सारणी को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है कि एक पार्ट को इधर लीजिए तो ये दोनों आपके इस प्रकार मल्टीप्लाई होते हैं, अर्थात अगर आप इसको लेंगे तो ये दोनों को हटा दिया जाएगा, इसको आपको रोक दिया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब आप x माइनस 1 लेंगे तो सिंपली आपका 1 माइनस 1 होगा और ये 1 माइनस 1 होगा। तो यहां पर होगा क्या दोस्त, ये -1 और फिर इसको करेंगे तो -1, तो कितना हो जाएगा -2। आप यहां पर देख सकते हैं -1 सारणिक तो आप सॉल्व करना दोस्त जानते होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको देखा होगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप को दोस्त यहाँ पर क्या होता है, ऊपर इसके प्लस होता है और इसके माइनस इसके प्लस। तो अब इसको लेंगे माइनस y माइनस 1, तो ये पार्ट हट जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा और ये आपका -3, आपका माइनस होता है इसलिए ये -3 है तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए y माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये z वाला लेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा, तो ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पूरा 0 हो जाएगा। ये आपका -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा, लेकिन इससे पहले बीच में माइनस लगेगा इसलिए +3 होगा, तो z इंटू 3 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ आपको प्राप्त हुआ और यहाँ पर आपका ये जो कितना दोस्तों, ये -2 होगा। ध्यान दीजिए ये आपका क्या होगा, -2 होगा और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये -2 आपका होगा तो ये -2x होगा और ये आपका क्या होगा, +2 होगा। और सिंपली यहाँ के आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका -3y और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +3, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा 3z। इसको इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको करने के बाद -2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 5 अर्थात 3 + 2 को जोड़कर 5 कर दिया गया और यहाँ पर आ गया आपका दोस्त 2x प्लस 3y माइनस 3z प्लस 5 = 0। ये किस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 जो होता है वही आपका समतल का जनरल इक्वेशन होता है। तो वही फॉर्म में आपको मिला कि नहीं मिला दोस्तों, आप बताइए। ax प्लस by प्लस cz प्लस d के फॉर्म में मिला आपको। d का मान यहाँ पर कितना है, d का मान आपका -5 है, ठीक है। यहाँ पर a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है -3 है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हमको बताने का तरीका था दोस्त ये आपको कि आपको हम लोग वो ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि आपका जो फॉर्म होना चाहिए वो समतल के ही फॉर्म में आपका इक्वेशन बनना चाहिए। नेक्स्ट आपका दोस्त है कि आपका अंतःखंडी के रूप में देखिए उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नियामक 6 -3 4 के अंतःखंड काटती है। तो बताइए कि उस समतल का समीकरण क्या होगा।
तो दोस्त इसको हमने आपको फार्मूला बता दिया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है समतल समीकरण का अंतःखंडी का। इसमें करना क्या है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर ए की जगह पर पुट करना है 6, बी की जगह पर -3 और सी की जगह पर 4 है आपका, ठीक है। तो बात इतनी से दोस्त, जो आपको नियामक बिंदु दिया जाएगा वो एक्स वाई जेड का मान नहीं होगा, चूंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये आपको एक्स वाई जेड का मान दिया गया, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर जो दिया जाता है वो अंतःखंड काटने का मतलब, जैसा कि आपने एक जैसे सर्किल होता है दोस्तों, तो सर्किल का आपने पढ़ा था, जो अंतःखंड काटता है, इधर काटता है मान लीजिए ए और इधर काटता है आपका बी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अंतःखंड काटता है, ना कि एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ये ए और बी की वैल्यू, जो अंतःखंड जितना दूरी पर काटता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाता था वो a,0 यहाँ प्राप्त होता था और यहाँ पर आपको 0,b प्राप्त होता था, ठीक है। तो बात ये थी दोस्त, हमने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपने सर्किल का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, अगर आपको सर्किल में किसी प्रकार की कंफ्यूजन कोई हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके आपको सभी पॉइंट्स क्लियर किया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको दोस्त क्या होगा, आपको ए बी सी की जगह पर आपको यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा x अपान 6 प्लस वाई अपान -3 प्लस जेड अपान 4 इक्वल टू 1। और इसको आप नीचे एलसीएम कितना होगा, 6, 3, 4 का एलसीएम आपका 12 होता है, कितना 12। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊपर 2x, नीचे यहाँ पर फिर क्या होगा दोस्त -4y, फिर आपका दोस्त क्या होगा +3z और इक्वल क्या होगा, इक्वल आपका 1 है, ठीक है। तो ये 12 उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। तो सिंपली आपको प्राप्त हो जाएगा 2x -4y + 3z इक्वल टू 12। ये आपका अभीष्ट इक्वेशन प्राप्त होगा। तो आपसे अगर अंतःखंडी कहता तो आपको इसी प्रकार से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है आपके, इस प्रकार देख सकते हैं, ये डिप्लोमा 2010 में क्वेश्चन आया चुका है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दोस्त ये है कि एक तल नियामक जो अक्षों के बिंदु ए बी सी को इस प्रकार से काटता है, समझिएगा, नियामक अक्ष वही बात हो गई, मतलब यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि अंतःखंड को काट रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नियामक अक्षों को बिंदु इस प्रकार से काटता है कि त्रिभुज ए बी सी केंद्रक जो बिंदु है पी क्यू आर है। तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन x अपान पी प्लस वाई अपान क्यू प्लस जेड अपान आर इक्वल टू 3, ये चीज़ क्या है, एक समतल का समीकरण है। ये चीज़ आपको प्रूव करना है। ये तल क्या होगा, समतल का समीकरण होगा या नहीं, ये चीज़ प्रूव करना है। तो पहले आपको मानना है कि माना समतल का समीकरण हमारा है x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। ये आपके समतल का समीकरण, इसको आप मान लीजिए। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, आपको केंद्रक निकालना होगा। क्यों केंद्रक निकालना होगा, चूंकि आपसे कहा दोस्त कि त्रिभुज का केंद्रक बिंदु पी क्यू आर दिया गया है। तो हम पहले पॉइंट निकालेंगे केंद्रक। तो देखिए दोस्त, आपको पता है जब आपके ए के निर्देशांक, आपको देखिए समझिए, यहाँ पर कहाँ दोस्त आपसे कह रहा है कि ए बी सी इस प्रकार से काटता है, तो ए के निर्देशांक ए 0,0, बी के निर्देशांक 0 बी, 0 और सी के निर्देशांक 0 0 सी है। तो बात इतनी सी है दोस्त, जब वो अंतःखंड को वो समतल जब काटेगा तो आपका एक कंडीशन में ही, अर्थात x के पर होगा तो y और z का मान 0 होगा, या फिर आपका b पर b के निर्देशांक निकालेंगे तो y का मान होगा लेकिन x z का मान 0 होगा। और इसी प्रकार लास्ट में आपका जब c का निर्देशांक आप निकालेंगे तो वहां पर आपके x और y का मान 0 होगा, z का मान c होगा। तो बात यहां पर अब आप आती है ये पॉइंट्स क्लियर करने के बाद आपका केंद्रक निकालने की। तो केंद्रक क्या होता है दोस्त, केंद्रक क्या होता है आपका x1 y1 प्लस z1 अपान 3 करिए। तो सिंपली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a प्लस 0/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्त, सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर आपको जोड़ते जाना है, अर्थात a प्लस 0 अपान c प्लस आप इसी प्रकार इसको कर सकते। यहाँ पर आपको निकालने के दोस्त, आपको सिंपली जो आपके a के निर्देशांक है उसके सभी को जोड़ लेना है। अर्थात यहाँ पर x1 दोस्त, यहाँ पर हाँ y1 z1 नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 करना है अपान 3 करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको पहले का सब जोड़ लेना है। तो सिंपल आप देख रहे हैं दोनों पार्ट तो 0 हैं, बस a बचता है, तो a बाई आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका एक b/3 हो जाएगा, एक c/3 आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये चीज़ आप देख लीजिए, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी 0 हैं, तो a/3 b/3 c/3 आ जाएगा। ये आपके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। और आपको जो इक्वेशन, वो समीकरण जो दिया गया है, अर्थात क्वेश्चन, वो केंद्रक बिंदु पी क्यू आर दिया है। तो इसी में क्या करते हैं, पी क्यू आर को इक्वल दिखा देते हैं। अर्थात जो वो कह रहे हैं कि ये केंद्रक है, तो जब ये केंद्रक आपका पी क्यू आर है और हमने जो निकाला वो a/3 b/3 c/3 है, तो जब ये दोनों ही केंद्रक हैं तो दोनों बराबर होंगे, दोनों के पॉइंट्स क्या होंगे, बराबर। तो a/3 इक्वल टू पी हो गया, b/3 इक्वल टू क्यू हो गया, c/3 इक्वल टू आर हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3p, क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3p। और इसी प्रकार आपका q
b/3 तो b=3 क्यों हो जाएगा। फिर इसी प्रकार r=c/3 तो c=3r हो जाएगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं दोस्त, आपको a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई और आपने इक्वेशन क्या माना था, आपने इक्वेशन x y a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी आपने माना था। उसी की जगह पर आप x y और z का मान रख दीजिए और x y z का मान आपने क्या निकाला है 3p 3q 3r। तो सिंपली यहाँ पर जब आप रखेंगे 3p 3q 3r तो यहाँ पर आपका 3 नीचे से कॉमन लीजिए, अर्थात इसको कॉमन लीजिए 3 से और इसको 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो इक्वेशन आपको प्राप्त होगा वो आप देख सकते हैं x अपान a x अपान p प्लस वाई अपान क्यू प्लस जेड अपान आर इक्वल 3। ये आपको इक्वेशन प्राप्त होगा समतल का। तो बात इतनी सीधी है, यहाँ पर आपको ये समझना आपको ये समझ में आना था दोस्तों कि यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो आपको केंद्र जो दिए गए हैं उसके पहले आपको एक केंद्रक निकालना होगा जो कि आपको उस नियामक के निर्देशांक के माध्यम से, अर्थात वो काटता है तो सभी के आपके उसके माध्यम से केंद्रक, उसके बाद उसको तुलना करना था और इसमें एक मानना था आपको कि समतल का समीकरण ये है, उसमें पुट करना था आपका आंसर। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, खासतौर दोस्त पिछले वीडियो को आप जरूर देखें जिससे सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो सके। धन्यवाद।